की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए और अब दिल्ली के कई इलाकों में बनी ऐसी कमजोर इमारतों ने संशय और डर का माहौल पैदा कर दिया है। जी हां, जो घटना मुस्तफाबाद में घटी, क्या वो दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी घट सकती है? क्या दिल्ली के जर्जर पड़े मकान और तंग गलियों में बनी इमारतें देती हैं घटनाओं को न्योता? मुस्तफाबाद में क्या, क्यों और कैसे हुआ? देखिए, इन सारे सवालों को ढूंढते हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की स्पेशल रिपोर्ट। मुस्तफाबाद में मौत की बिल्डिंग, हादसे का कौन जिम्मेदार? दिल्ली में बगैर इजाजत कैसे बनी ऊंची इमारत? जी हां, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली के मुस्तफाबाद में गिरी इमारत के बाद खड़े हो रहे हैं। इस एक इमारत के गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है और पूरे इलाके में दहशत और गम का माहौल कायम है। जहां 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी, अब वो खाली मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। 20 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत के गिरने के बाद 12 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब उससे बड़ी चुनौती इलाके के मलबे को हटाने की है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और तस्वीरें घटना की गंभीरता की तस्दीक कर रही हैं। कल चमन था, आज सेहरा हुआ और देखते ही देखते ये क्या हुआ। जी हाँ, मुस्तफापुर का, दयालपुर का वो इलाका जहाँ की 4 मंजिला इमारत ढह गई, 11 लोगों की मौत हो गई, कोई लोग जख्मी हो गए। और आज स्थिति देखिए इस इलाके की, जहाँ पर ये 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी, ये पूरी इमारत जमींदोज हो गई। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, आपको दिखा रहे हैं तस्वीर किस तरीके से अभी भी यहाँ मलबे को हटाने का काम चल रहा है। ये जो सीमेंट के आपको स्लैब्स दिखेंगे, छड़ें दिखेंगी और पिलर्स दिखेंगे, बस अब यही बचा है इस इलाके में। और पूरे इलाके को अगर देखें तो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत घनी आबादी का इलाका है। लगातार यहाँ पर आसपास में आपको ऊंची इमारतें दिखेंगी और सभी इमारतें एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं। यहाँ पर वो इमारत थी 4 मंजिला जो ढही और एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। अब इस इलाके को कॉर्डन किया गया है, किसी को यहाँ आने जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आसपास के जो मकान हैं वो भी दरक गए हैं। भरत दिखाइएगा ऊपर, देखिए किस तरीके से जो मकान हैं, इन मकानों के भी छज्जे दरके हुए हैं और कभी भी ये भी नीचे गिर सकते हैं। परेशानी इस इलाके में इस बात की है कि जो आसपास में लोग रह रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि आप देखिए इस जगह पूरे मलबे का ढेर है। ये मकान दरअसल मोहम्मद तहसील का था। तहसील के परिवार में कुल 13 लोग थे, लेकिन हादसे के बाद परिवार में सिर्फ 5 लोग बचे हैं और उनके परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 मृतक इस मकान में रहने वाले किराएदार हैं। गनीमत है कि रात थी, दिन होता तो क्या होता। मुस्तफाबाद के बाशिंदे तो यही कह रहे हैं। मुस्तफाबाद में 4 मंजिला मकान जमींदोज हुआ तो पूरा इलाका गूंज उठा। उस रात को याद करके दहशत में है लोग। किसी के सामने मकान गिरा तो कोई अपने कमरे में सो रहा था और उसके मकान पर ही इमारत गिर गई। हमारे संवाददाता ने जब चश्मदीदों से बात की तो घटना कैसे घटी, लोगों की जुबानी आप सुनिए। आप उस रात यहाँ पर थे मौजूद? जी जी, हम मौजूद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक है सर। अतीक, क्या हुआ उस दिन बताया? उस दिन असल में क्या, कुछ ये नीचे काम करा रहे थे तो ये रात के 2:40-42 के करीब की बात है, जो ये एकदम धराशायी हुई है और धूल का गुब्बार सा बन गया। जैसे चीख पुकार हुई तो पब्लिक इकट्ठी हुई, पब्लिक ने आके एकदम निकालना शुरू किया। आज जो इसमें अंदर थे, जो 4th फ्लोर पे जो सो रहे थे, उनको हमने सबको निकाल लिया था। जो 8-9 करीब जने थे वे, उनको हमने सब निकाल लिया था, उनको अस्पताल भिजवा दिया था। उसके बाद आध पौन घंटे बाद NDRF आ गई और दिल्ली पुलिस आ गई। मतलब पूरा महकमा आ चुका था, वो अपने काम में लगे। पब्लिक भी बहुत हो चुकी थी यहाँ पे। जो पब्लिक थी उन्होंने बहुत सहयोग किया और मलबा इधर पूछा। आखिर ये मकान गिरा क्यों? कारण कई हैं और कारण बताने वाले भी इस मकान के आसपास ही मौजूद थे। कोई बता रहा था कि मकान को बार बार तोड़कर बनाने की कोशिश हो रही थी। किसी ने कहा कि मकान में जिस सामग्री का इस्तेमाल हुआ वो ठीक नहीं था और किसी ने बताया कि इलाके का ड्रेनेज सिस्टम ही फेल है। और खास बात जो इनमें कई लोगों ने बताई वो ये कि यहाँ कभी भी सरकार की ओर से इस बात का ध्यान नहीं दिया जा रहा कि ऐसे मकान का क्या किया जाए। मेन कारण क्या है कि इधर जो आगे जो इन्होंने पानी रोक रखा है ना, असली वजह वे भी बनी है। कुछ जो यहाँ L टाइप का ये प्लॉट था, उस प्लॉट में ये पानी मरता था।
अंदर जाता था। तो इन्होंने एक दीवार थी, उस दीवार को साइड कर रहे थे। मतलब आपका कहना है कि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है एरिया में। जी जी, नहीं। ये एक मेजर कारण भी हो सकता है कि हाँ, क्या परेशानी हो सकती है पानी का, नहीं बताया। पानी का आगे से बंद कर रखा है उन्होंने रास्ता, आगे ना रास्ता पानी नहीं जाता वो। जाने नहीं दे। हाँ, वो जाने नहीं दे रहे पानी उसको। उसका नतीजा क्या? तो नतीजा यह है, यहाँ पे डूबनेस होगी तो पानी भर के थोड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज इनके साथ हुआ, कल को उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी कॉर्नर के प्लॉट हैं उससे आगे पानी वो जाने नहीं दे रहे। उन्होंने बिल्कुल नाली ब्लॉक कर रखी है। वहाँ एक पार्किंग है, पार्किंग से शुरू होते ही बिल्कुल मलबा भर रखा है उन्होंने। मलबे में बिल्कुल पानी जाता ही नहीं, सारा स्टोर यहीं हो जाता है, क्योंकि इधर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह नहीं देखता है क्या आके? देखा था विधायक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते नहीं है जी, एमसीडी वाले आते नहीं है, कुछ वो लोग ये एमसीडी बहुत कम आते हैं, कोई आते नहीं इधर, कोई इधर आते नहीं है। हाँ, जीते थे विधायक साहब आए थे, वो भी कह के गए थे कि नाली इधर से इधर को, इधर से इधर को जाना चाहिए पानी, ना कि जिधर वो जा रहा था शुरू से उधर जाने को मना कर रहे थे। पर फिर भी विधायक साहब आए थे, कहने लगे चलो हम देखते हैं, इसको करवाएंगे। ये जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होते हैं, कभी इन पर भी ध्यान दिया जाता है कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? जो लोग इसमें तोड़ फोड़ करते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कैसे भी कोई कंस्ट्रक्शन कैसे भी कर सकता है। कुछ होता है इसमें। अपना बोला अब ये बिल्डिंग है, ये कभी दीवार इधर, कभी उधर, कभी इधर। लोगों ने, मोहल्ले वालों सबने बोला बोला ऐसे मत करो, लेकिन फिर भी कोई सुनता ही नहीं। मतलब किसी पर कोई रोक नहीं है, नहीं कोई देखने नहीं कर सकता है, कोई देख यहाँ कोई देखने ये मकान है, इन्होंने भी कितनी बार बोला, हमारे बहनों, ये बहन का मकान है, मकान तो टूट गई है आपकी यहाँ पर। ये सिस्टर का मकान है हमारे। तो इन्होंने कितनी बार बोला उसको, बोला भाई ऐसे मत करो, ये गिर जाएगा मकान। मोहल्ले वालों ने सबने बोला, लेकिन ऐसा हो रहा था। ये मकान तो बच गया फिर भी आपका, लेकिन ऊपर कभी भी गिर सकता है ये सर स्लैब तो। इसका अभी भी कोई इसका वो पता नहीं है। बाकी ये है, जब मकान इनका गिरा था तो मैं तो यहीं लेटा हुआ था। यहीं पे नीचे लेटा हुआ था मैं तो। ये अभी नया मकान बना है, ये अभी नया मकान बना है तो झेल लिया भाई। पुराना होता ना ये इसी कमरे में लेटे हुए थे। कमरे में लेटा हुआ था खिड़की वाले में। तो जैसे 2:30 बजे के क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। समीर जो है, ये सामने मकान गिरा और समीर भर दिखाएगा इस कमरे में लेटे हुए थे। इसके ऊपर का छज्जा टूटा, पर गनीमत ये रही कि इस कमरे तक वो वाले भी यहीं लेटे हुए थे। तो गनीमत ये रही कि इस पर वो पूरी तरह से आया पूरी तरीके से नहीं आया। बाकी जो भी आया एकदम जैसे ही आया वो वैसे हमारी आँख खुली तो हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ का रास्ता बनता हमारा, वो पल्ली तरफ का एक रास्ता खुल रहा था। तो वहाँ से जैसे ही हम निकले तो हमने बाहर आके देखा तो ये छज्जा में पता नहीं था कि छज्जा टूट गया हमारा। पर जब हमने देखा कि हमारा छज्जा टूटा हुआ तो हमने फैमिली को पहले अपनी निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग दबे हुए थे तो उन्हें आगे निकलवाया। फिर इतना तो यहाँ पे पुलिस वगैरह कोई आया नहीं था। इससे पहले हम 10-11 बंदे निकाल चुके थे हमने। जब इस ध्वस्त मकान के आसपास की गलियों में हमारी टीम पहुंची तो हमने अचानक देखा कि कई बिजली के खंभे भी टूटकर गिरे हैं। जी हां, बिजली के खंभे तक मकान के गिरने की कंपन से टूट गए हैं, और वो भी एक नहीं 3-3 खंभों को वहां से हटाने की कोशिश भी की जा रही है। और लोगों का ये कहना है कि देख लीजिए इन इलाकों का आलम क्या है। दिल्ली के इलाकों की आपको हम हकीकत बताते हैं। हकीकत ये है कि जिस इलाके में बिल्डिंग गिरा उस इलाके के 50 से 100 मीटर के इलाके में कई बिजली के पोल गिर गए। अब आप सोचिए किस तरीके का कंपन और कैसे यहाँ बनावट है। जहाँ मौजूद है दयालपुर का इलाका है, देखिए अब बिजली के खंभे गिर गए हैं जिसको अब उठाने की कोशिश चल रही है। ख़ास बात यह है कि अगर पूरे इस इलाके की, इस गली की बनावट आप देखें तो यहाँ से जब घटना घटी है वो 50 मीटर से 70 मीटर की दूरी पर घटी है, लेकिन आज इस रास्ते में पड़ने वाले तमाम बिजली के जो पोल थे वो तमाम पोल गिर गए हैं। और ये तस्वीर बताती है कि कैसे यहाँ मकानों की बनावट है। अगर आप देखें तो ये चारों तरफ आप देखिए बिजली के खंभे तो गिरे ही हैं, और अगर ऊपर दिखाएं तो देखिए कि मकानों की बनावट कैसी है जो परेशानी खड़ा करती है इन इलाकों में। एक बिल्डिंग के गिरने से 3-3 इलेक्ट्रिक पोल, ये तमाम इलेक्ट्रिक पोल बिजली के वो उस दिन झटके। 3 पोल जो गिरे हैं वो इसी की वजह से गिरे हैं। जब बिल्डिंग गिरी है तो पोल के ऊपर बिल्डिंग गिरी है तो जब ये वाला पोल भी हिल गया और ये टूट गया। कितना रिस्की है इस तरीके से जो बनावट होती है, अचानक कोई बिल्डिंग गिर जाए, आसपास के लोगों में कितना खतरा महसूस करते हैं? सारा खतरा ही है। दूसरी बिल्डिंग पे भी जब बिल्डिंग गिरी है तो वो भी बच गए, उनकी जान बच गई। करवा दी है वो बिल्डिंग भी खाली करवा, बराबर वाली भी खाली करा दी है, इधर के सामने की भी खाली करा दी है। खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोग खुद से ये बता रहे हैं, यहाँ जो मकान बने हैं उन मकानों पर किसी ने कोई रोक टोक नहीं लगाई। एमसीडी के अधिकारी आते रहे और देख कर जाते रहे। थोड़ी सी जमीन पर 5 मंजिला 6 मंजिला इमारतें कैसे बन रही हैं, इसे किसी ने नहीं रोका। और नतीजा ये हुआ कि इस पूरे इलाके में ऐसी इमारतों की भरमार है जहां कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। क्या लगता है इस तरह की घटना का होने का? भाई इस बात को तो नहीं कह सकते सर, इसको नहीं कह सकते हैं कुछ भी। तो देखो बस होने वाली अनहोनी को कौन टाल सकता है, जिसकी आनी है हो गई बस। ये तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने क्या आगे कुछ लोगों ने कहा कि जैसे जो पानी का रोक है या बनावट है उसको लेकर परेशानी होती है।
उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा तो सर कुछ नहीं है, तो एक एक्सीडेंट है, खेल हो गया वो बस। ये सब एमसीडी वालों के हाथ में पैसे लेते हैं और चले जाते हैं, ना कोई उसकी इंक्वायरी है ना कुछ है। मकान में क्या लग रहा क्या नहीं लग रहा, ये एमसीडी वालों के हाथ में है ना सब। एमसीडी वाले कभी आते हैं यहाँ? कोई नहीं आता, 6-6 महीने हो जाते हैं, कोई सफाई करने ही नहीं आता है। मकान कैसे बन रहा है, क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितना ऊंचा बनना है? सब पैसे खाते हैं और चले जाते हैं। पैसे लेते हैं 5-5 हज़ार रुपए और ले जाते हैं लेंटर के 5 हज़ार रुपए दे जाओ जियो। हाँ, सारी मतलब एक फ्लोर के 5,000 रुपये। तो आप लोगों को लगता है कि इस पर भी कोई एक व्यवस्था बननी चाहिए कि कौन कितनी जमीन में कितनी ऊंची मकान बना रहा है, कैसे बना? बिल्कुल सर, बनना चाहिए, इसका होना चाहिए इस पर। तो एरिया में जब तक हसन अहमद था ना, जब तक कोई पैसे नहीं गए हमारे यहाँ से, बस हसन अहमद जाने के बाद में सब कुछ हो गया यहाँ पे। मकानों की जो बनावट दिखती है वो बहुत घनी आबादी है, तो आप लोग को लगता है कि एमसीडी को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे क्या बन रहा है? देखिए, इसके अंदर जो मेन जो रीज़न रहा है बिल्डिंग के गिरने का, वो रिनोवेशन का इसमें काम चल रहा था। जब ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, नीचे आप कुछ दीवारें निकाल दोगे तो वो जाहिर सी बात है कमज़ोर हो जाती है बुनियाद। यही मेन रीज़न रहा है इस बिल्डिंग के गिरने का। बहरहाल ये हाल दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का ही नहीं है। इसके अलावा भी दिल्ली की कई प्राइवेट कॉलोनियों में इस तरह के बगैर नक्शा पास करवाए और बगैर मापदंडों का अनुपालन किए इमारतें हैं। वहीं इस हादसे के बाद सवाल ये भी है कि ऐसे हादसे भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट। तो हादसे पर शोक जताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और एमसीडी में मेयर महेश खिंची ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर आयुक्त महोदय से भी बात करी है, मौखिक तौर पे उनसे बात करी थी, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी कि ये घटना घटी है, जो भी इसमें अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि 4 मंजिला इमारत गिर गई, उसमें कम से कम 17 से 18 लोग के दबने की आशंका है, जिसमें 11 से 12 लोगों की मृत्यु गई। मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये देखा गया कि अभी तक कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं गई। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है, सभी लोग इसमें लिप्त हैं। तो आज हम एक पत्र के माध्यम से आयुक्त महोदय को पत्र लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी इसमें अधिकारी लिप्त है उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। तो मुस्तफाबाद का बिल्डिंग हादसा इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि दिल्ली में बिल्डिंग निर्माण बगैर किसी गाइडलाइन के फॉलो किए की जा रही है। मुस्तफाबाद महज एक तस्वीर मात्र है। दिल्ली के कई हिस्सों में इसी तरीके से इमारतें हैं जो कि बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही हैं, न्योता दे रही हैं। लाइव टाइम्स ने दिल्ली के फतेहपुरी, चांदनी चौक, सदर बाजार, लाल कुआं में ऐसे कई इलाकों का दौरा किया। ग्राउंड जीरो से देखिए लाइव टाइम्स संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये रिपोर्ट। मुस्तफाबाद में चीख पुकार, हादसे का कौन जिम्मेदार? मुस्तफाबाद बिल्डिंग ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। मौके पर रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो गया है और मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। वहीं इस हादसे के बाद सवाल ये है कि आखिर मुस्तफाबाद में हुए इस हादसे का कौन जिम्मेदार है? हादसा क्यों हुआ और इमारत निर्माण से पहले एमसीडी से क्या इस इमारत की इजाजत ली गई थी? ग्राउंड जीरो पर लाइफ टाइम संवाददाता ने मामले की पड़ताल की, जिसमें कई अहम जानकारी निकल कर आई, जिसमें एक बड़ा कारण निर्माण में लापरवाही सामने आया। जो मकानों की बनावट जिस तरीके से है, कम जमीन ऊंची मकान, इस पर भी आपको लगता है कुछ ध्यान देने की? देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए ना कि 4 मंजिल या 3 मंजिल से ऊपर मकान होगा ही नहीं। अभी मान लीजिए मेरा मकान 2 मंजिल का है, मेरे बराबर में 3 मंजिल बना लिया, मेरी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, मेरी छत पे सोने की प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। अब क्या होगा, जब मैं नाम बनाऊँगा मैं सोचूंगा इससे 2 फुट ऊंचा रख लूँ अपना मकान। इसी चक्कर में यहाँ पर 5 मंजिल, उसके बाद फिर बिल्डर आ गए। बिल्डरों ने क्या करा है, फिर बिल्डरों ने करा अपना 6 मंजिल के फ्लोर बना दिए, नीचे बेसमेंट बना दिया,
50 गज का प्लॉट है, उसमें बेसमेंट बना दिया है, फिर उसके ऊपर 6 मंजिल फ्लोर लेके चले गए। कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण में लापरवाही बरती गई। एमसीडी ने भी इमारत के निर्माण के दौरान इसकी जांच नहीं की। और चलिए अब आपको ये भी बता दें कि हादसा क्यों हुआ, हादसे का कौन जिम्मेदार। गलत तरीके से बनी इमारत, निर्माण में सस्ते खराब मटेरियल का इस्तेमाल। क्या लगता है एक व्यवस्था बननी चाहिए इस तरीके से कंस्ट्रक्शन को लेकर? बननी चाहिए व्यवस्था। एमसीडी वाले कभी कुछ करते हैं? नहीं, यहाँ तो कोई कुछ नहीं। देखिए, इलाके के लोगों की ये समझदारी है कि वो ये कहते हैं कि ये एक दुर्घटना भले ही थी, मगर जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। जिस तरीके से मकान बने हैं, आपको हम मुस्तफ़ाबाद के उन इलाकों को दिखा रहे हैं जहाँ 5 मंजिला 6 मंजिला इमारत 50 गज और 100 गज के प्लॉट में लोग ऐसे ही खींच लेते हैं, एक कमरे 2 कमरे पर। ना मटेरियल का पता होता है, ना बेस का पता होता है। और देखिए मकानें कैसे एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। एक मकान गिरा और आसपास के कई मकानों को डैमेज कर गया। ऐसी घटना अगर दिन के वक्त भी होती रही, अगर इसी तरीके की घटना इन इलाकों में घटती रही तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाएगी। जी हाँ, स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण में लापरवाही हादसे की वजह बनी। वहीं लाइफ टाइम्स की पड़ताल करती टीम ने मुस्तफाबाद इलाके के बाद दिल्ली के कुछ उन इलाकों का रुख किया जो पुराने और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। हम पहुंचे फतेहपुरी में जिन मकानों पर हमारी नजर पड़ी, उन्हें देख हम भी हैरत में पड़ गए। मकान काफी पुराने और आलम ये कि उन मकान में से पीपल और बरगद के पेड़ बाहर निकल रहे थे। उन मकानों को देख कोई भी हैरत में पड़ जाए कि अगर ये दरक गए तो क्या होगा। दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में जो घटना घटी उसने वाकई सभी को परेशान कर दिया है, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां अब भी जर्जर और पुराने मकान मौजूद हैं, और वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के इलाके में हैं, चांदनी चौक इलाके में। और चांदनी चौक का ये फतेहपुरी का पूरा ये इलाका है। यहाँ से वहाँ तक अगर आपकी नज़र जाएगी तो ये तमाम पुरानी इमारतें की स्थिति ये है कि इन इमारतों में पीपल के और बरगद के पेड़ निकल आए हैं। और आप देखिए ये जो इन इमारतों की जो स्थिति है वो ये बताती है कि इस भीड़ भाड़ वाले फतेहपुरी के इलाके में अगर गलती से इनका एक छज्जा भी दरक जाए तो क्या हो सकता है। और आपको हम तस्वीर इस वक्त फतेहपुरी इलाके की ही दिखा रहे हैं, चूँकि चांदनी चौक ये पुरानी दिल्ली का इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए जो एमसीडी की बार बार चर्चाएँ होती है ना, आप तारों का जंजाल देखिए या मकानों की स्थिति देखिए, आप सब कुछ यहाँ से वहाँ तक ये पूरा जो इलाका है ये फतेहपुरी है। चांदनी चौक का ये पूरा इलाका पड़ता है, पुरानी दिल्ली का इलाका पड़ता है। और यहाँ की तस्वीरें आपको हम रियलिटी चेक ये करके दिखा रहे हैं कि मुस्तफ़ाबाद में जो चिंता लोगों के मन में थी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी पुराने मकान और बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनकी कंडीशंस ठीक नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी इन इलाकों में आपको इस तरीके के मकान दिखेंगे। पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक, सदर बाजार, फतेहपुरी, लाल कुआं, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर 10, 20, 40 नहीं बल्कि 100 साल पुराने मकान भी हैं। जब हमारी टीम लाल कुआं बाजार पहुंची तो वहां मकान में दरारें साफ दिख रही थी। कुछ मकान झुके हैं तो कुछ मकान बिजली के तारों के जंजालों से घिरे पड़े हैं। यानी दुर्घटना एक तरफ से नहीं कई तरफ से आहट दे रही है। उन इलाकों के लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ मकान कैसे जर्जर हैं और कभी भी घटना घट सकती है। ना ही यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आता है, ना ही यहाँ कोई अधिकारी कभी इन इलाकों की सुध लेने आते हैं। लोगों के पास मानो परेशानियों का अंबार था। जो हमने इलाके में घूमना शुरू किया तो लोगों का दर्द साफ झलक रहा था, जो होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर आशंकित थे। दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक हम इस वक्त मौजूद हैं लाल कुआं रोड में। जी हाँ, ये लाल कुआं का रोड है, बाजार है, चांदनी चौक से सटा हुआ इलाका है। और ये पुराने दिल्ली के रूप में भी मशहूर है, क्योंकि यहाँ की बाज़ारें जो है कही जाती हैं कि मतलब दशकों क्या सदियों पुरानी है। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इन इलाकों में आज तक कभी इन इलाकों में किसी ने शायद ध्यान दिया नहीं। आप इन इलाकों की बनावट देखिए और इन इलाकों में आप किस तरीके से जो मकान बने हैं और कैसे वो पुराने होकर उनमें दरारें आ गई हैं, वो तस्वीर भी देखिए। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इन इलाकों में दुर्घटनाओं की आशंका कितनी बढ़ती है। और सरकार को ऐसे ही इलाकों में मकानों को चिन्हित करने की भी ज़रूरत है। आपको हम दिखाते चले इस पूरे इलाके में, देखिए किस तरीके से मकान हैं और उनके आसपास की स्थिति क्या है। आपको तारों का जंजाल भी दिखेगा और साथ में जो मकान हैं वो भी आपको बिल्कुल सटे सटे और पुराने और जर्जर स्थिति में दिखते हैं। इन इलाकों के कई मकान ऐसे हैं जो अभी भी
ठीक हैं, मगर बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो कि हमेशा से दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। और इस पूरे इलाके की अगर आप बनावट देखेंगे तो आपको सहज अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो इलाके हैं दिल्ली के। देखिए, ये बाज़ार लाल कुआं का इलाका, और ये जो इलाके हैं ये किस तरीके से इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका, ये बाज़ार लाल कुआं का इलाका है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तारों का जंजाल आपको हर जगह दिखेगा। शायद सरकार को, एमसीडी को इन इलाकों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ये बाज़ार लाल कुआं में आपका स्वागत है, मध्य दिल्ली। यहाँ पर बाकायदा बोर्ड भी मैं इस्टेब्लिश कर दे रहा हूँ, क्योंकि जिस इलाके में हम आए हैं आपको दिखा दें कि इन इलाकों में, ये जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, इन इलाकों के जो मकान हैं उन पर उनको चिन्हित करके बेहतर करने की ज़रूरत। और देखिए, ये जो स्थिति है यहाँ पर, सर ये जो तार वार वाले एमसीडी वाले आते हैं कभी तार वार? वहाँ नहीं सर, कोई नहीं आता यहाँ एमसीडी वाला। ये सारा ऐसे उलझट्टा पड़ा है, और ये इसी का, ये देखिए, इसी की वजह से कई बार इलाके में आग वाग लगी है अंदर कहीं कई जगह। अच्छा, यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं? कभी कोई आते हैं एमसीडी वाले, देखते हैं? इतना पुराना इलाका है। देखिए, ये एक वोल्ड सिटी है। जब देखेंगे, देखिए तारा को गुच्छा ही है कितना। अगर कुछ हादसा हो जाता है तो यहाँ से, अभी तो आज संडे है, यहाँ पर खुला है। पुराने मकान भी हैं, उनकी स्थिति भी नहीं बदल पाई, जर्जर है, जर्जर बुरी हालत हुई है। और कुछ नहीं होता, सिर्फ एमसीडी पहले बनवा देती है, पैसे ले लिए उन्होंने या कुछ भी करा, उसके बाद जब गिराने मकान गिर गए तो दुर्घटना क्या हाल होगा। अब ये देखिए, आज तो छुट्टी है, संडे है। जब आप आएंगे तो यहाँ इतना ट्रैफिक होता है। यहाँ पर बच्चे, यहाँ ज़ीनत महल स्कूल है, जब यहाँ छुट्टी होती है, यहाँ राबिया स्कूल है, जब आप 11-12 बजे के बीच में आएंगे, जब छुट्टी का टाइम होता है, तो इतनी हालत बुरी होती है यहाँ पर। चांदनी चौक, बल्ली मरान, लाल कुआं इलाके में सब मकान ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं सर। रोड की भी और उसकी ट्रैफिक की भी बहुत बुरी हालत है यहाँ। ये जितने दुकानें देखिए, सारी दुकानों पर सामान बाहर पड़ा है, पटरी। क्या भाईजान, ये क्या रास्तों में एमसीडी वाले आते हैं, कभी देख रेख करते हैं इलाकों की? बिजली की व्यवस्था बदलती है कुछ? ऐसे इस एरिया में तो कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है, कोई नहीं आता है? नहीं। देखिए, ये जो लाल कुआं बाजार है ना, पुराना इलाका है, और इन इलाकों में जो ध्यान जिस तरीके से दिया जाना चाहिए शायद नहीं दिया जाता है। सर, कितना ध्यान दिया जाता है इन इलाकों में? एमसीडी वाले कितने आते हैं? पुराने मकान, जर्जर मकान, बिजली के तार, सड़क, क्या बदलता है? कुछ बदला भैया? एमसीडी ही नहीं, और भी मतलब विधानसभा भी है, लोकसभा की तरफ से भी कोई, लोकसभा भी है, लेकिन ना तो लोकसभा से आज तक कोई एमपी का, ना एमपी खुद, तुम्हारे चांदनी चौक लोकसभा, विधानसभा असेंबली से भी है, कोई नहीं आता। पिछले अभी 10 सालों से तो इमरान हुसैन है, उससे पहले हारून यूसुफ साहब थे। यहाँ जो स्थिति है इन इलाकों, एमसीडी का तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब ना जनप्रतिनिधि आते हैं ना एमसीडी वाले। तो यहाँ तो बहुत सारे पुराने मकान जर्जर दिखते हैं। मुस्तफाबाद में जैसे घटना घटी, इधर भी घट सकती है कभी भी? वो कभी भी हो सकता है। अब जैसे जलजला आ जाता है भाई, एक तरह से एकदम सोते में आदमी उठ जाता है, घबराहट। मकान है, सब पुराने मकान है इधर तो ये तो अब से नहीं, यहाँ तो 100 साल पुराने मकान हैं, 100 साल से भी ज़्यादा पुराने मकान हैं। दिल्ली के इसी तरह से कई इलाके हैं जहां बगैर किसी इजाजत नक्शा पास करवाए निर्माण हो रहे हैं या हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे निर्माणों पर रोक कैसे लगे, या जब ये निर्माण होते हैं तब इन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। सवाल ये भी है कि दिल्ली में नए निर्माण के लिए सरकार की योजना क्या है, क्योंकि शहर बड़े हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। ऐसे में कम जमीन पर ज्यादा निर्माण मजबूरी भी है और जरूरत भी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो दिल्ली में बिल्डिंग निर्माण के लिए पुख्ता कदम उठाए, ताकि दिल्ली में अच्छे टिकाऊ निर्माण तो हो ही, साथ ही हादसे भी टले। 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जलजला थोड़ा सा आता है, बिल्डिंग हिलते रहती है, कहीं झुकी हुई हैं, कहीं बिल्डर्स लेते हैं ज़मीन, उसके ऊपर 4 मंजिला 6 मंजिला इमारत बना देते हैं, नींव में ताकत होती है। और दिल्ली के एक इलाके की कहानी नहीं, दिल्ली के कई इलाकों की कहानी है। मुस्तफ़ाबाद जैसी घटना दोहराई न जाए और ऐसी घटना फिर से न हो जाए, इसके लिए ज़रूरत है सरकार जागे, जनप्रतिनिधि जागे, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जागे और समझ सकें कि इन इलाकों में अगर लोगों को बचाना है, दिल्ली को बचाना है, तो सचेत रहने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, पुरानी दिल्ली।